नमस्कार दोस्तों, अगर आप पैपो 2026 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत हाई इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीलिम्स में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ये सिर्फ रटने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, हर क्वेश्चन का कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा ताकि आपको क्लैरिटी भी हो और एग्जाम में कंफ्यूजन भी ना हो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स, रिट्स, इमरजेंसी, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का हाई प्रोबेबिलिटी कैप्सूल रिवीजन। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कैसे इन 50 क्वेश्चंस को 100% एग्जाम ओरिएंटेड बनाकर रिवाइज करना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Q1, भारत का संविधान कब लागू हुआ? आंसर, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। 26 जनवरी इसलिए चूज की गई क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। Q2, संविधान कब अडॉप्ट हुआ? आंसर, संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनल ड्राफ्ट को पास किया। Q3, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? आंसर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है। Q4, ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स और शेड्यूल्स थे? आंसर, ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। ए फ्लैट अमेंडमेंट्स के बाद आर्टिकल्स और शेड्यूल्स दोनों बढ़ चुके हैं। Q5, प्रियम्बल में कौन से शब्द 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए? आंसर, 1976 के 42nd अमेंडमेंट से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द ऐड हुए। Q6, आर्टिकल 12 क्या डिफाइन करता है? आंसर, आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन देता है। इसमें गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज शामिल होते हैं। Q7, आर्टिकल 13 का इंपॉर्टेंस क्या है? आंसर, आर्टिकल 13 कहता है अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो वॉइड हो जाएगा। ये जुडिशियल रिव्यू का बेस है। Q8, आर्टिकल 14 क्या गारंटी करता है? आंसर, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज देता है। Q9, आर्टिकल 19 में कौन से फ्रीडम्स मिलते हैं? आंसर, स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन की फ्रीडम मिलती है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के सब्जेक्ट होते हैं। Q10, आर्टिकल 21 का स्कोप क्या है? आंसर, आर्टिकल 21 लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत वाइड इंटरप्रेट किया है। Q11, आर्टिकल 32 का इंपॉर्टेंस? आंसर, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच का राइट देता है जब FR वायलेट हो। अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल कहा। Q12, आर्टिकल 226 किससे रिलेटेड है? आंसर, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को रेट इशू करने की पावर देता है। Q13, कितने टाइप्स के रिट्स होते हैं? आंसर, 5 रिट्स हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सरेराई, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो। Q14, हेबियस कॉर्पस का मतलब? आंसर, प्रोड्यूस द बॉडी, इलीगल डिटेंशन के खिलाफ यूज होता है। Q15, मैंडेमस क्या होता है? आंसर, कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी को ड्यूटी परफॉर्म करने का ऑर्डर देता है। Q16, DPSP किस पार्ट में है? आंसर, पार्ट ए में आर्टिकल्स 36-51 तक। Q17, फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट से ऐड हुए? आंसर, 42nd अमेंडमेंट 1976 से। Q18, इमरजेंसी प्रोविजंस किस पार्ट में है? आंसर, पार्ट 18 में आर्टिकल्स 352-360 तक। Q19, नेशनल इमरजेंसी का बेस क्या है? आंसर, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। Q20, प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में है? आंसर, आर्टिकल 356 में। Q21, फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? आंसर, आर्टिकल 360 में। Q22, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल में? आंसर, आर्टिकल 368 में। Q23, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस से आया? आंसर, 1973 के केशवानंदा भारती केस से। Q24, बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या हैं? आंसर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फ्री और फेयर इलेक्शंस। Q25, सिटीजनशिप किस पार्ट में है? आंसर, पार्ट 2 आर्टिकल्स 5-11। Q26, सिंगल सिटीजनशिप क्या है? आंसर, इंडिया में सिर्फ एक इंडियन सिटीजनशिप होती है। Q27, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस कौन से हैं? आंसर, लोकसभा और राज्यसभा।
क्यू 28 राज्यसभा मैक्सिमम मेंबर्स, आंसर 250 मेंबर्स। क्यू 29 लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ, आंसर 552। क्यू 30 मनी बिल किस हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, आंसर सिर्फ लोकसभा में। क्यू 31 जॉइंट सिटिंग किस आर्टिकल में, आंसर आर्टिकल 108। क्यू 32 प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, आंसर इलेक्टोरल कॉलेज करता है। क्यू 33 वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में, आंसर आर्टिकल 63। क्यू 34 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस आर्टिकल में, आंसर आर्टिकल 74। क्यू 35 अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में, आंसर आर्टिकल 76। क्यू 36 सीएजी किस आर्टिकल में, आंसर आर्टिकल 148। क्यू 37 सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है, आंसर आर्टिकल 124। क्यू 38 हाई कोर्ट किस आर्टिकल में, आंसर आर्टिकल 214। क्यू 39 पंचायती राज किस अमेंडमेंट से, आंसर 73rd अमेंडमेंट। क्यू 40 म्यूनिसिपैलिटीज किस अमेंडमेंट से, आंसर 74th अमेंडमेंट। क्यू 41 फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में, आंसर आर्टिकल 280। आज हम कवर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हाई स्कोरिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 124। हाई कोर्ट का प्रोविजन, आर्टिकल 214। पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। म्यूनिसिपैलिटीज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। यूपीएससी आर्टिकल 315। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324। गवर्नर आर्टिकल 153। हाई कोर्ट जज रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट जज रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू पावर उसके पास है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 124। क्या कहता है आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जोड़ अदर जजेस का प्रोविजन, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, आर्टिकल 124-147 पूरा सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर। कई स्टूडेंट्स 214 लिख देते हैं, वो हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट का प्रोविजन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 214। हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट आर्टिकल्स 214-231। इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एससी रिटायरमेंट 65, एचसी रिटायरमेंट 62। एग्जाम में डायरेक्ट कंपैरिजन आता है। पंचायती राज किस अमेंडमेंट से आया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस अमेंडमेंट से पार्ट आई एक्स ऐड हुआ, आर्टिकल्स 243-243। ग्राम पंचायत सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल बना 3 टियर सिस्टम, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन। अफेक्टिव 24 अप्रैल 1993। 74th अमेंडमेंट नहीं लिखना, वो म्यूनिसिपैलिटीज के लिए है। म्यूनिसिपैलिटीज किस अमेंडमेंट से आए, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इससे पार्ट आई एक्ट से ऐड हुआ। अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 280। हर 5 साल में प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन बनाता है। काम क्या, सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना। अपैपो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। यूपीएससी किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 315। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन, आर्टिकल्स 315-323। पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पीएससीबीएसी पार्ट में आता है। इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस कंडक्ट करता है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। गवर्नर किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 153। हर स्टेट में गवर्नर होगा। अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट टर्म 5 years, but pleasure of president, High Court judge retirement age 62 years, Article 217. Supreme Court judge retirement age 65 years, Article 124. 2. कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट। क्यों, क्योंकि उसके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। आर्टिकल 13-32-136 इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू सपोर्ट करते हैं। एग्जाम स्मार्ट स्ट्रैटेजी वेरी इंपॉर्टेंट। अपैपो में 3 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड, अमेंडमेंट बेस्ड, कंपैरिजन बेस्ड। आपको तीनों क्लियर होने चाहिए। अगर आप सिर्फ ये याद कर लें
124 Supreme Court, 214 High Court, 280 Finance Commission, 315 UPSC, 324 Election Commission, तो आप 5 to 6 मार्क्स सिक्योर कर सकती हैं। अब पेपो में कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस